4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मध्य प्रदेश की इन्वेस्टर समिट के बारे में मैंने बहुत पहले कहीं लिखा था कि किस प्रकार से वहां पर इन्वेस्टर को बुलाया गया और बताया ये कि मध्य प्रदेश में बस विकास की गंगा बहने वाली है। फिर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड के अंदर जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब गए तो वहाँ पर एक MOU साइन हुआ। MOU साइन जो हुआ उसमें कहा गया कि एक बिजनेसमैन से एक ऐसा मुआहदा हुआ है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बड़ी लंबी विकास ऐसा हो जाएगा कि बस यू कांट इमेजिन। पता चला वो बम्बई का ही बिजनेसमैन था, लोड़ा करके, जिसका बिल्डर्स का बड़ा काम है। उसको लेकर के गए भाई, वो तो वहीं नाला सुपारा में कर लेते। लोगों ने लिखा कि मुंबई के नाला सुपारा में ही कर लेते अपना मुआहदा, लेकिन वहाँ लेकर के गए ताकि आपको ये बताया जा सके कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास के नए आयाम गढ़ दिए हैं। अब ताज़ा खबर उत्तराखंड से है। हालांकि उत्तराखंड और पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम ज़्यादातर इस तरफ से आ रहा है कि ये मुसलमानों का वो बना रहे हैं एक सिविल कोड, और दुनिया भर की बात है, मदरसे गिराने में बिस्वा के बाद इन्हीं का नाम है। अब हुआ यूँ है कि उत्तराखंड सरकार के एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसका सच निकला है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आटा चक्की मालिकों और खाद बीज के छोटे दुकानदारों को इन्वेस्टर के नाम पर दर्शाया गया। जो आटा की चक्की बनाते हैं ना, उन लोगों को, और जो खाद के बीज के छोटे दुकानदार हैं उनको बताया इन्वेस्ट करेंगे। आप खबर देखें, इनकी तस्वीर भी लगाई है। वो कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि सांप्रदायिक विभाजन ही मोदी युग का सबसे बड़ी उपलब्धि है तो आप गलत हैं। करदाताओं के पैसों की लूट के मामलों में भी इस दौर में रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्या है वो? उखड़ती सड़कें, गड्ढे वाले साल भर पुराने हाईवे और नदी में छलांग लगाते हुए पुल चीख कर ये बता रहे हैं कि लूट दोनों हाथों से मची है। लूट के मामले में बीजेपी शासित राज्य सरकारें केंद्र के साथ कदम ताल कर रही हैं। 2 महीने की मेहनत के बाद तैयार की गई न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है ये। बड़ी उन्होंने 2 महीने लगाए हैं। आप 2-4 मिनट तो बने ही रहिएगा प्लीज़। ऐसी खबर लेकर आए कि आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च करके, कितने? 100 करोड़ रुपए खर्च करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, जैसा भी उत्तर प्रदेश में योगी ने किया था। इसके बाद दावा किया कि 3.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। उनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए राज्य में आ भी चुके हैं। ITI के आवेदन डालकर जब कंपनियों की डिटेल मांगी गई तो विकास की नई कहानी सामने आ गई। देहरादून में चलने वाली कई आटा की चक्की समझ गए, उनके मालिक और जो खाद पड़ता है ना खेतों में, उसके बीच के छोटे दुकानदारों के नाम इन्वेस्टर के रूप में दर्ज है। ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। अनगिनत ऐसे छोटे धंधों का नाम भी लिखा है जो किसी तरह घिसट कर चल रहे हैं और बंद हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर धंधा चलाने वालों को उनको पता भी नहीं है कि उत्तराखंड सरकार की मेहरबानी से वो रातों रात ग्लोबल इन्वेस्टर बन चुके हैं। 60 साल पुराने एक ऐसे NGO का नाम है जो CSR फंडिंग से अपनी नई इमारत बनवा रहा है। उस फंडिंग को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया है। NGO को पता तक नहीं है। जब पूछा गया कि हज़ारों करोड़ रुपए के MOU किन बड़ी कंपनियों के साथ हुए हैं तो उत्तराखंड का सरकार का जवाब ये आया दोस्तों कि गोपनीयता बड़ी ज़रूरी है। होए होए होए, पाकिस्तान के लोग थे क्या शामिल इसमें? या अजीत डोभाल का लड़का जिसके बारे में बताया गया कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ काम करता है, उसका नाम है गोपनीयता बड़ी ज़रूरी है। इसलिए हम नाम नहीं बता रहे आपको। नाम बताएंगे तो प्रोजेक्ट जो हैं वो आने से कोई और ले जाएगा, कोई और राज्य, यानी कि योगी जी अपने ही छोटे उत्तराखंड का प्रोजेक्ट वहाँ ले जाएंगे अगर नाम बता दिया गया। वाह! करदाताओं के 100 करोड़ रुपए का
सदुपयोग न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट में साझा कर रहा हूँ। देखिए, तय कीजिए कि मोदी युग ने ज़्यादा बड़ी लकीरें कहाँ खींची हैं। उत्तराखंड का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसके निवेशों पर सवाल उठाते हुए ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में क्या निकल कर आया है। बहुचर्चित ग्लोबल में 223 के निवेश दावों को खारिज किया है ना। रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर का उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड के अंदर नया निवेश और केंद्र बनाने की बात कही। बाद में सरकार ने दावा किया कि 3,56,889 करोड़ रुपए के 1789 MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब उनकी थोड़ी सी मैं रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको कि निवेश ऐसा अपनाया है कि आटा चक्की, खाद बीज, ये सब लोगों को उसके अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों, इनकी रिपोर्टें भी हैं, कुछ को सरकार कह रही कि हम बता नहीं सकते आप। अब बताइए, ऐसा विकास चाहिए आपको? जो आटा चक्की के मालिक और खाद जो बेचते हैं वो दुकानदार इस इन्वेस्टर मीट में शामिल थे और बताया गया कि ये हैं वो लोग जो लाखों करोड़ रुपए ला करके उत्तराखंड के हालात बदल देंगे। और ख़बर 2023 की है, 23 में उद्घाटन हुआ था, 26 ख़त्म होने जा रहा है। अब आकर के ज़मीन पर जो अभी नाम बताने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको क्या है, आप में से एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर खुश है कि हमारे यहाँ बीजेपी की सरकारों ने दरअसल विकास की गंगा बहा दी है, भले ही वो एक सांप्रदायिक दंगों के मद्देनज़र क्यों ना हो। दोस्तों, इस तरह के MOUs जब मध्य प्रदेश में आए तो मध्य प्रदेश के पूरे कर्जे की मैंने रिपोर्ट बताई थी आपको कि हर एक आदमी कितना कर्जदार है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के हालात देख लीजिए। मैं अपने 12 एपिसोड में बता चुका कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम को अगर आप लेंगे तो पता चलेगा तमिलनाडु से आधे में है। तमिलनाडु में अगर $2800 प्रति व्यक्ति आ रहा है तो बिहार में 700-800 है, यहाँ 1400-1500 है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनकी गलती नहीं है दोस्तों, गलती यूँ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने दरअसल एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि जिसके बिहाफ पर आपके वोट देने का जो तरीका है वो तरीका ये नहीं है कि इन्वेस्टर आ गए हैं, बिजनेस आ गया है। तरीका वो ये है कि कितना ज़्यादा धर्मांधता फैलाते हुए वर्गीकरण किया जा रहा है। मूल्यों के पेज टाइट कर रही है सरकार या नहीं, इस बात पर वोट दिया जाता है। और शाम के समय गोदी मीडिया के मंचों पर इसी तरह के मेज़ सजा दी जाती हैं, जहां मंदिरों का, मदरसों का, मुसलमानों का यही जिक्र हो। देश की असल बुनियादें जो हैं इन्वेस्टर के माध्यम से लोग आएँ तो उसमें बात बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अभी उत्तराखंड में 3 जगह, महाराष्ट्र का मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, हाल है ये कि आटा चक्की और जो खाद के बीज के दुकानदार हैं वो इन्वेस्टर हैं उत्तराखंड में। जय हिंद।